दोस्तों, आखिर दिल्ली के कॉरिडोर्स और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में वो कौन सा बड़ा तूफान आया है जिसके बाद एक तरफ टीएमसी कैंप में जश्न का माहौल है तो दूसरी तरफ ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर स्पीकर ओम बिरला को इस मामले में नोटिस क्यों नहीं मिला। सवाल ये है कि क्या ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल बूस्टर शॉट है या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ के इस पूरे खेल में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस पूरी कहानी को शुरुआत से कि आखिर मामला क्या है। कहानी शुरू होती है वेस्ट बंगाल के पॉलिटिकल लैंडस्केप से, जहां असेंबली इलेक्शंस के बाद टीएमसी के अंदर एक जबरदस्त भूकंप आता है। पार्टी के 20 बड़े लोकसभा एमपीज, जिनमें काकोली घोष दास्तीदार, सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय और यूसुफ पठान जैसे दिग्गज शामिल हैं, इन्होंने पार्टी से बगावत कर दी। इन बागी नेताओं ने अचानक ये ऐलान किया कि वो टीएमसी छोड़कर एक छोटे से त्रिपुरा बेस्ड पॉलिटिकल आउटफिट नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में मर्ज हो रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्लियामेंट के अंदर इन्हें अलग सीटिंग भी मिल गई और ये सीधे एनडीए की मीटिंग्स और एक्टिविटीज में हिस्सा लेने लगे और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट देने लगे। अब यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का ये कहना था कि भाई ये एमपीज जीते तो टीएमसी के सिंबल पर थे, पब्लिक ने ममता बनर्जी के नाम पर इन्हें वोट दिया था, तो अगर आप बिना पार्टी छोड़े किसी दूसरी पार्टी में जाकर मिलते हैं या मर्जर का दावा करते हैं तो ये सीधे सीधे एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि 10th शेड्यूल के तहत वॉलंटरीली पार्टी मेंबरशिप छोड़ने जैसा है। इसलिए इन सभी 20 रेबेल एमपीज को तुरंत डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। लेकिन पेच कहां फंसा? पेच फंसा स्पीकर के ऑफिस के पास। टीएमसी जनरल सेक्रेटरी और लोकसभा में पार्टी के लीडर अभिषेक बनर्जी ने लगातार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास इन पिटीशंस को लेकर चक्कर काटे। जुलाई में रिटर्न रिमाइंडर्स दिए, अगस्त में कुछ स्पीकर से मुलाकात की। इन बागी नेताओं पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी जब स्पीकर ऑफिस की तरफ से कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया तो टीएमसी सीधे पहुंच गई देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है एक बेंच के सामने जिसमें जस्टिस जयमाला बागची और वी मोहना जी शामिल थे। अभिषेक बनर्जी की तरफ से सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो लंबा डिले हो रहा है ये एंटी डिफेक्शन लॉ की मूल भावना के ही खिलाफ है। टीएमसी का ये साफ मानना था कि चुनाव जीतने के बाद इस तरह से पाला बदलना डेमोक्रेसी के साथ धोखा है। लेकिन कोर्ट रूम का सबसे दिलचस्प पल तब आया जब बेंच ने पहले स्पीकर ओम बिरला को भी मामले में नोटिस जारी करने की सोची, क्योंकि स्पीकर ही इस पूरे केस में पहले रिस्पोंडेंट थे। तभी बीच में आते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो लोकसभा स्पीकर की तरफ से कोर्ट में पेश हो रहे थे। एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को यह बताया कि स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और उन्हें फॉर्मल नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो खुद कोर्ट में स्पीकर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कोर्ट को इंस्ट्रक्शंस भी दिए कि स्पीकर साहब की तरफ से इन रेबेल एमपीज को डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस पर नोटिसेस ऑलरेडी जारी किए जा चुके हैं। यहाँ पर जस्टिस जयमाला बागची ने एक बहुत ही बड़ा और कानूनी नेता की तरह गहरा कमेंट किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नोटिस जारी करने का सवाल नहीं है, असली सवाल यह है कि इस पूरी प्रोसीडिंग को एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर कंक्लूड किया जाए, खत्म किया जाए। कोर्ट ने साफ कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का आदर करते हुए हम उन्हें डायरेक्ट नोटिस तो नहीं भेज रहे, लेकिन इस पूरे मामले को लंबा खींचा नहीं जा सकता। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बचे हुए बाकी 20 बागी रिबेल एमपीज और लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को फॉर्मल नोटिस जारी कर दिया और उनसे जवाब मांगा है। अब इसके बाद टीएमसी कैंप का रिएक्शन देखिए। कल्याण बनर्जी ने इसको एक बहुत बड़ी जीत बताया है और कहा है कि कोर्ट जल्द ही इस पर एक अंतिम तिथि यानी डेट तय करेगा, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक तरफ जहां ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है कि कोर्ट अब इस डिले पर सख्त रोक लगाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ उन 20 बागी एमपीज के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं जो एनसीपीआई के सहारे एनडीए की नाव में सवार हुए थे। सवाल अब ये खड़ा होता है कि क्या स्पीकर ओम बिरला की टेबल पर पेंडिंग ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस आने वाले दिनों में इन 20 एमपीज की सदस्यता खत्म कर देंगी? क्या एंटी डिफेक्शन लॉ की तलवार इन बागी नेताओं पर चलेगी?
और अगर ये सदस्यता जाती है तो बंगाल की पॉलिटिक्स में इसका क्या असर पड़ेगा? ममता बनर्जी का पॉलिटिकल करियर क्या इससे रिवाइव होगा? क्या इससे बच जाएगा और आने वाले समय में वो फिर से बंगाल प्रशासन कर पाएंगे? ये सारे सवाल अभी हवा में हैं, लेकिन एक बात साफ है, सुप्रीम कोर्ट के इस दाखिल अंदाज के बाद अब इस पॉलिटिकल ड्रामा पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं और ये देखना होगा कि ये बागी नेताओं के साथ आखिर क्या होता है, इनकी कुर्सी पे खतरा मंडराता है कि नहीं, और स्पीकर पे साथ ओम बिरला जी के साथ क्या बातचीत होती है। ऐसे में जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.